नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी की जो जनरल साइंस है उसके 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। उसका आज ये 15th डे होगा, 15वां लेक्चर रहेगा दोस्तों आज हमारा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आप सबका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है ए, बर्फ़ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है। रीज़न आर दिया गया है कि बर्फ़ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। चार ऑप्शन आपको देखें, इनसे सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की व्याख्या आर है। ए यानी कि कथन और आर यानी कि कारण यानी कि रीजन। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है या घटता है, या द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है। तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, एक समान तापमान को बनाए रखना। क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या फिर आप कमरे को न तो गर्म और न ही ठंडा कर सकते हैं। आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा कि आपका जो कमरे का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आपका अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। या फिर ऑप्शन डी है, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? ऑप्शन ए है 50% ऊष्मा की हानि होती है। ऑप्शन बी है कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। ऑप्शन सी है 30% ऊष्मा की हानि होती है। और ऑप्शन डी है 80% ऊष्मा का लॉस होता है। तो आपका ऑप्शन राइट रहेगा ऑप्शन बी, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती इसमें। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक ताप से आशय कि उस ताप से है। क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है जो 150 डिग्री से कम होता है। कितने से? 150 डिग्री से कम होता है, वो क्रायोजेनिक ताप कहलाता है। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप है दोस्तों सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान। थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो उसकी दीवारों पर लगाई जाती है रजत परत। कौन सी? रजत परत। सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित होता है वाष्पन शीतलन पर। किस पर? वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, पानी के बहने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक है 272 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन, या फिर
373 डिग्री केल्विन और 0 डिग्री केल्विन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 373 डिग्री केल्विन। केल्विन मान से शरीर का सामान्य ताप है, कौन सा होता है? 310 डिग्री केल्विन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। जल का क्वथनांक, मानव शरीर का सामान्य तापमान, जल का अधिकतम घनत्व और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इधर सूची 2 के अंदर दिए गए हैं 233 केल्विन, 310 केल्विन ताप और 373 केल्विन। और नेक्स्ट है 277 केल्विन। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ABCD और ऑप्शन डी है तो 3 2 4 1, यानी कि ए जो है जल का क्वथनांक जो है वो मैच करेगा 3 से, यानी कि 373 केल्विन से, 373 केल्विन से। ठीक है। और अब जो है बी जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 ताप से मैच करेगा, ये दोनों आपस में मैच करेंगे। सी यानी कि जल का अधिकतम घनत्व किससे मैच करेगा? जल का अधिकतम घनत्व मैच करेगा 277 केल्विन से, यानी कि ऑप्शन 4 से। और डी यानी कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट मैच करेगा ऑप्शन 1 से, यानी कि 233 केल्विन से। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय कितना लगेगा? तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक 1 मिनट, 1 मिनट से कम, 1 मिनट के आसपास या 1 मिनट से अधिक। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ठीक 1 मिनट लगेगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो आपका राइट ऑप्शन होगा 720 कैलोरी की आवश्यकता होगी। एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी यदि स्थिर आयतन पर उसका दाब आधा कर दिया जाए, स्थिर आयतन पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए, स्थिर ताप पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए, या फिर स्थिर ताप पर उसका दाब आधा कर दिया जाए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्थिर आयतन पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए तो एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्नलिखित पर आधारित होता है। किस पर? किरचॉफ के नियम पर, किरचॉफ लॉ पर आधारित है ये नियम। एक थर्मस फ्लास्क जिसमें कॉफी भरी हुई है प्रबलता से हिलोरा जाता है, सत्य कथन कौन सा होगा? इसको कुछ ऊष्मा प्रदत्त होती है, इसका तापक्रम बढ़ जाता है, इस प्रकार यह किया गया है, इसकी आंतरिक ऊर्जा बदल गई है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका तापक्रम जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ बदलता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। क्यूरी टेम्परेचर जो वह टेम्परेचर होता है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर। ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं कौन सा होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो केल्विन होता है दोस्तों, वह टेम्परेचर का पैमाना होता है केल्विन जिस पर टेम्परेचर केवल पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा? तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा डॉक्टर के थर्मामीटर में टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है 273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए है जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में कम ऊर्जा होती है, जल को संभालना कठिन होता है। ऑप्शन सी है जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, या ऑप्शन डी है जल एक शीतलक नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, जल में
273 केल्विन पर इतने ही तापमान की जो बर्फ होती है उसकी तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना आज का। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। जब एक पानी की जो बोतल होती है वो कांच वाली, तो उसको अगर भर दिया वो अगर जम जाती है तो क्या होता है, जमने पर जल का आयतन जो होता है ना वो बढ़ जाता है, इसलिए वो कांच की बोतल टूट जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, कारण है हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। और ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें? ठोस एवं निर्वात में, ठोस एवं द्रव में, गैस एवं द्रव में, या फिर निर्वात एवं गैस में। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा गैस एवं द्रव में, लिक्विड एंड गैस के अंदर। सेल्सियस तापमान कौन सा होता है? एक निरपेक्ष तापमान है, एक सापेक्ष तापमान है, एक विशिष्ट तापमान है, या फिर एक सन्निहित तापमान है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा एक सापेक्ष तापमान होता है सेल्सियस ताप। दो निकाय तापीय साम्य में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि उनके विभिन्न तापमानों पर होने पर भी उनके बीच ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकता हो, उनके विभिन्न तापमानों पर होने पर भी उनके बीच ऊष्मा प्रवाह हो सकता हो, या फिर उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह न हो, या फिर उनके तापमान थोड़े भिन्न हो। तो आपका राइट ऑप्शन होगा उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह ना हो। नेक्स्ट है ये, किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्या होता है? क्योंकि जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो आज का अपना ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। 30 क्वेश्चन आपको हर लेक्चर के दौरान प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।